हम अनिल जी के साथ डिस्कस कर रहे हैं क्या बाजार का बॉटम बन गया है। पिछली गिरावट में हमने देखा कि लगभग 7,500 के आसपास बाजार गिरा, उसके बाद एक शानदार रिकवरी भी आई निचले स्तरों से। अप्रैल का महीना काफी अच्छा रहा, वापस 9,900 के आसपास आ गया निफ्टी। बाजार में एक शानदार तेजी रही अप्रैल के महीने पे। पर जो अब सवाल बनता है ट्रेडर्स के लिए, निवेशकों के लिए, फंडामेंटल इन्वेस्टर्स के लिए कि क्या 7,500 पर बाजार का बॉटम बन चुका है? क्या ये एक अच्छा सपोर्ट रहेगा ना कि जितनी भी खराब खबरें आए या फिर इसके ज्यादा गिरावट आए, या फिर यहां से भी नीचे जाने की इस समय आशंका है? इसी पर हम खास बातचीत करने वाले हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के साथ। अनिल जी के साथ पूरी रिसर्च तैयार है। अनिल जी ने काफी सारे सवालों के आपको जवाब देने की कोशिश करी है, हर सिनेरियो को एनालाइज किया है। तो हमने इस कॉन्वर्सेशन को 4 भागों में तोड़ दिया है। पहली बात करेंगे कि अनिल जी से समझेंगे कि बाजार के बॉटम बनने के क्या संकेत होते हैं। दूसरी बात समझेंगे कि बॉटम ना बनने का रिस्क क्या है इस समय। तीसरी बात यह है कि बाजार के जो फंडामेंटल नजरिया है, ये तो हम लेवल्स की बात कर रहे हैं, पर जो फंडामेंटल नजरिया है आगे जाकर वो कैसा रहेगा। और आखिर में जानेंगे कि अनिल जी की क्या बाजार की समझ है इस समय, यहाँ से अनिल जी कैसे देख रहे हैं बाजार का मूवमेंट क्या रहेगा। एडिटर्स टेक अनिल जी से समझेंगे। तो अनिल जी, जो सबसे बड़ी बात बन रही है और हमारे सारे दर्शक ये जानना चाहते हैं, पिछले कई दिनों से उनके कमेंट्स भी आ रहे हैं कि बाजार में जो पिछले दिनों की जो रिकवरी आई थी, यहाँ से ये संकेत मान लें कि बॉटम तो बन गया है, आगे जाके जैसा भी हो जो 7,500 का स्तर था उसके नीचे जाने की संभावना कम है। देखिए दीप, जो हमने रिसर्च की थी कि बाजार का बॉटम कब और कैसे, उसमें हमने 3 फॉर्मूला दिए थे और मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो तीनों के तीनों फॉर्मूला सेटिस्फाई हो चुके हैं बॉटम बनने के लिहाज से, राइट। तो पहला फॉर्मूला ये था कि बॉटम बनने की पहली कंडीशन ये कि बाजार जो भी लो बनाए उससे 5% ऊपर ट्रेड करना चाहिए। तो 7,610 का क्लोजिंग लो बनाया, उससे 5% ऊपर हम काफी 5 के अब तो 30% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन ये थी कि भाई जब भी 5% ऊपर ट्रेड करना शुरू करें, अगले 9 ट्रेडिंग सेशन में किसी भी एक दिन 10% ऊपर बंद होना चाहिए। वो कंडीशन भी हमने पूरी की। तीसरी कंडीशन ये थी कि जब 10% ऊपर बंद हो जाए तो उसके बाद बचे हुए ट्रेडिंग सेशन, जो भी 9 ट्रेडिंग सेशन में बचे हुए सेशंस हैं, उनमें हमेशा वो 10% के ऊपर ही बंद होना चाहिए। ये कंडीशन भी हमने पूरी कर ली। और चौथी कंडीशन ये थी कि इन 9 दिनों में ज्यादा से ज्यादा 3 नेगेटिव क्लोजिंग बाजार ले सकता है, इससे ज्यादा नहीं। और वो कंडीशन भी हमने पूरी कर ली। ये कंडीशन न सिर्फ 9 दिनों पर पूरी की है दीप, बल्कि 10 और 11 दिनों पर भी हमने पूरी की। तो 11 दिनों में सिर्फ 3 नेगेटिव क्लोज मिली है, 10% के ऊपर बाजार बंद होने में कामयाब रहा है। तो जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला के हिसाब से 7,610 पर जो बाजार बंद हुआ है 24 मार्च को, वो बाजार का बॉटम बन चुका है। और इस फॉर्मूला के बेसिस पर मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल में बताऊं। ये फॉर्मूला मैंने 2000 और 2008 ये 2 मंदियों को ध्यान में रखकर किया है, क्योंकि उससे पहले कि ऐसे हम बहुत पीछे जाएंगे तो शायद बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हमारे आंखों के सामने जो पिछले 20 साल में 2 बड़ी मंदी हुई है, जो कि अभी की मंदी से बड़ी रही है। अभी हमने 38% करेक्शन देखा है ऊपर से, तो 38% से ज्यादा की 50% और 61% की मंदी जो हुई है उनको हमने फोकस किया है, ठीक है। अब इन 2 मंदियों में जो हुआ है उसमें हमने टोटल मिलाकर बेस और बॉटम फॉर्मेशन के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए। कुल मिला के हमने 609 मौके ऐसे देखे जहां बाजार बेस और बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो फॉर्मूला हमने आपको बताया है, ये फॉर्मूला 609 मौकों पर हमने लगाकर देखा और उसमें 93% टाइम ये फॉर्मूला सक्सेसफुल हुआ है। 7% टाइम ऐसा हुआ है कि सपोज समझिए कि 3 बार नेगेटिव क्लोज हो, 3 बार से कम नेगेटिव क्लोज हुआ तो भी बॉटम नहीं बना, या एक आध बार आपकी क्लोजिंग 10% के नीचे हो गई तब भी बॉटम बन गया। तो ये 7% वाला एक आप ये कह सकते हैं कि रिस्क फैक्टर है। लेकिन 93%, और वो भी हमने सैंपल साइज छोटी नहीं रखी है, 609 मौके, 609 कम नहीं होते, तो 609 बार जो हमने इस फॉर्मूले का अप्लाई किया अलग अलग वक्त 2000 और 2008 में, उसमें 93% मामलों में ये इसमें एक बार फिट हो गया। एक और चीज, अब जो 7% टाइम ये फॉर्मूला फेल हुआ है कि ये सारे फॉर्मूले की कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए भी बाजार बॉटम नहीं बना, तो फिर हमने कहा कि क्या ऐसा इस बार भी हो सकता है? बिल्कुल संभव है। आपको कैसे पता चलेगा कि आप 93% में या 7% में? तो हम मान कर चले कि चलिए हम 7% में कि इस बार फॉर्मूला फेल हो जाए, भगवान न करे, तो फिर क्या?
तो ऐसी सिचुएशन में एक और हमने चीज देखी कि बॉटम से हाईएस्ट क्लोजिंग कितनी मिली है। तो मंदी के दौरान जो हाईएस्ट क्लोजिंग हुई है साल 2000 में मिली थी करीबन 25% की, साल 2008 में मिली थी करीबन 21% की। इस बार जो हाईएस्ट क्लोजिंग मिली 29.5% की। तो पहले जब भी ये 7% बार फॉर्मूला फेल हुआ है, लेकिन उतनी ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिली। तो ये क्लोजिंग पूरा कॉन्फिडेंस दे रही है कि बाजार बॉटम बना चुका है फॉर्मूला के हिसाब से। तो 2008 में और 2000 में इतनी ऊंची क्लोजिंग 30% के आसपास की आपको तभी मिली जब बॉटम बन गया। तो इस लिहाज से जो डिटेल स्टडी और रिसर्च हमने की और जो फॉर्मूला हमने निकाला उस हिसाब से बाजार का बॉटम बन चुका है। ये फॉर्मूला के बेसिस पर आप कह सकते हैं रिस्क अपनी जगह है, लेकिन ये बॉटम बन चुका है, ये फॉर्मूला बता रहा है। चलिए, तो ये एक बहुत बड़ी बात जो अनिल जी ने कही है कि रिसर्च के हिसाब से अगर आप देखें तो बॉटम बन चुका है। तो ऐसा आप भरोसा रख सकते हैं कि 7,500 पर बाजार का बॉटम इस समय तो निश्चित लग रहा है। पर अनिल जी, जैसा आप और मैं रोज डिस्कस करते हैं कि ये एक अलग तरह की क्राइसिस है। अब तक की जो क्राइसिस बाजार में थी वो फाइनेंशियल थी, ये हेल्थ क्राइसिस ज्यादा है। तो अगर 1% का भी रिस्क लें सर कि शायद 7,500 पर बॉटम नहीं है, तो फिर किन वजहों से ऐसा लग सकता है कि शायद ये बॉटम नहीं है? रिस्क क्या है इस समय बाजार के लिए? ये अच्छा सवाल है दीप, और इसको भी हमें पूरी तरह से फोकस करके पढ़ाई कर लेनी चाहिए। ऑफ कोर्स सारे डेटा, सारे सिम्टम्स आपको ये बता रहे हैं कि 7,610 24 मार्च बॉटम डन, लेकिन रिस्क क्या हो सकती है? क्योंकि हर एक फॉल किसी पिछले फॉल से अलग होता है, हर एक गिरावट की वजह अलग होती है, हर एक गिरावट का तरीका अलग होता है, और ऐसे में हमें चांस लेना है या नहीं लेना है। पहली चीज, ये फॉर्मूला 7% बार लागू नहीं हुआ। हमने 609 मौकों पर लगाया, उसमें से 7% मौके ऐसे थे, 93% फॉर्मूला सही हुआ, 7% नहीं हुआ। तो आप 100% कभी भी एकदम ये नहीं कह सकते कि नहीं बन ही गया। तो ये हो सकता है इस बार हम उन 7% में शामिल ना हो, और हो सकता है शामिल भी हो। तो एक वो कहते हैं कि 3 सिग्मा डेविएशन वाली रिस्क हमेशा रहती है, तो वो रिस्क हमेशा रहती है। लेकिन आप प्रोबेबिलिटी के गेम में आप हाईएस्ट और हायर प्रोबेबिलिटी के साथ जाना चाहते हैं। तो हायर प्रोबेबिलिटी ये कि 93% मामलों में ये लग रहा है कि बॉटम बन चुका है, तो उस लिहाज से बन चुका है। लेकिन भगवान न करे अगर आप 7% वाले में आए तो एक छोटी रिस्क वो है ही। दूसरी रिस्क क्या है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है दीप। इस बार हम 38% गिरे, ठीक है, जबकि 2000 और 2008 में 38% से ज्यादा गिरे थे, ठीक है। लेकिन 38% टॉप से गिरने में हमने कितना वक्त लगाया है, इसको हमने कैलकुलेट किया। साल 2000 में 38% गिरने में हमें लगा 291 ट्रेडिंग सेशन, मतलब कि एक साल से ज्यादा। उस हिसाब से देखिए तो साल 2008 में हमें समय लगा कम, 119 ट्रेडिंग सेशन, और इस बार हमें 38% गिरने में लगे सिर्फ 49 ट्रेडिंग सेशन। 49 ट्रेडिंग सेशन में हम 12,432 से 7,610 तक आ गए नीचे की तरफ। तो 38% आने में हमने इस बार वक्त ज्यादा नहीं लगाया, स्पीड से आए। अब इस स्पीड से आने में एक चीज फेवरेबल ये है कि भाई जितना टाइम हमने 2000 में लगाया था उतना 2008 में थोड़ी लगाया, और जितना 2008 में लगाया था उतना 2020 में थोड़ी लगाएंगे। उस लिहाज से तो आप माने तो बिल्कुल मानना चाहिए बॉटम बन गया। लेकिन दूसरी तरफ एक चीज और है, वो ये कि पहले उस समय 2000 में तो एल्गो ट्रेडिंग थी नहीं, 2008 में मशीन बेस्ड ट्रेडिंग नहीं के बराबर थी, या नहीं थी एक तरह से कह सकते हैं। 2020 में एल्गो ट्रेडिंग बहुत है, तो इमोशंस नहीं है, मशीन है, फॉर्मूला है, इसलिए बहुत फास्ट हो रहा है। तो 38 ट्रेडिंग सेशन की गिरावट में बहुत कम समय लगा है, ये इंटरेस्टिंग है दीप इस बार की गिरावट में। तो हम ये कह सकते हैं कि गिरावट के मामले में हम बहुत फास्ट होते जा रहे हैं इस वक्त मार्केट में। बिल्कुल, तो एक जो मशीन फैक्टर है वो इस बार यूनिक है, जो पिछली 2 डेटा में नहीं रहा, पर हाँ एक ट्रेंड आपको क्लियरली एस्टैब्लिश होता हुआ दिख रहा है। तो सर अब जो इस डिस्कशन का सबसे बड़ा फैक्टर है उस पर आते हैं। फंडामेंटल्स की बात करें, अभी तो हम थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं, ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं, पर क्योंकि इस बार की क्राइसिस थोड़ी अलग है, फंडामेंटल्स की बात करें तो ये जो अभी रिकवरी हुई है उस पर कितना भरोसा करना चाहिए? आगे का जो ट्रेंड बन रहा है वो आपको कैसा दिख रहा है सर? देखिए, अब इस रिकवरी पर और बॉटम बनने पर कितना भरोसा करना है, इस पर कुछ ऐसे मुद्दों पर हम बातचीत करते हैं जो हमने अब तक नहीं की। पहली चीज,
सबसे बड़ी बात कई बार ये होता है कि एक आम धारणा है कि अगर निफ्टी 27-28 के पी मल्टीपल पर पहुंच गया तो टॉप बनाता रही। एक बार नहीं कई बार हो चुका है, कम से कम 4-5 बार तो हम देख चुके हैं 27-28 का पी मल्टीपल आया, टॉप बन गया और वहां से आगे पीछे गिरते ही गिरता है। वो हुआ, इस बार भी हुआ है। दूसरी एक आम धारणा है कि जब बाजार का बॉटम बनता है तो निफ्टी का पी मल्टीपल होता है 10 से 12 के आसपास, 10, 11, 12 के आसपास, 13 के आसपास। इस बार ऐसा नहीं हुआ है दीप, क्योंकि साल 2000 में जब बॉटम बना था तो वो बॉटम बना था तब पी मल्टीपल था 12 का, ठीक है। साल 2008 में जब बॉटम बना तो पी मल्टीपल था सिर्फ 11 का। इस बार जब हमने 7610 के आसपास बॉटम बनाया अभी तक का जो है, तब पी मल्टीपल था 17 का। इसका मतलब क्लियर कट है कि वैल्यूएशंस के लिहाज से बॉटम बनने के लिए जितना बाजार को गिरना चाहिए वो नहीं गिरा है। ये चीज ध्यान में रखिए, देखिए। और आपको याद होगा उस समय जब हम बात कर रहे थे, मैं कहता था कि 6200 6500 भी आ सकता है अगर 7500 के नीचे बाजार ट्रेड करना शुरू करे। तो उस समय वो पैरामीटर वैल्यूएशन का था। अब वैल्यूएशन आप दो तरीके से देखते हैं, एक ट्रेलिंग पुराना वैल्यूएशन जो पुरानी कमाई है उसके बेसिस पर भी आपके बाजार 7610 पर बॉटम नहीं बनाते। फॉरवर्ड पी सब्जेक्टिव हो सकता है कि आगे का वैल्यूएशन आप कितना देंगे, कितनी कमाई गिनेंगे, और खासतौर से इस तरह के लॉकडाउन वाले मामलों में तो आपको अगले साल की कमाई का अंदाजा लगाना मुश्किल काम है। नहीं तो मैं आपको फॉरवर्ड पी की भी बात करता। और आमतौर में मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बॉटम बनता है दीप जब 3 या 4 का पी मल्टीपल हो जाए। अब भी 11-12 के पी मल्टीपल पर, 10 के पी मल्टीपल पर मिड कैप स्मॉल कैप शेयर ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब क्लियर कट है कि अभी फंडामेंटली बाजार का बॉटम बनने में वक्त है, नहीं बना है। तो वैल्यूएशंस के लिहाज से अभी भी दिक्कत है। और दूसरी चीज है कि अगर आप फॉरवर्ड पी के हिसाब से आगे आने वाले साल की कमाई के हिसाब से बॉटम बनने के लिए सोच रहे हैं तब तो वक्त और भी ज्यादा है। पिछले साल की कमाई के बेसिस पर भी अभी बॉटम नहीं बना है। 7610 की मैं बात कर रहा हूं, मैं 9500 की निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूं, वहां बॉटम नहीं बना है। और अगले साल की कमाई के बेसिस पर देखेंगे तो और नीचे की रिस्क भी खुल जाती। तो पहली चीज फंडामेंटल व्यू में यह है कि बॉटम नहीं बना है फंडामेंटल्स वैल्यूएशन के हिसाब से। अगर आप ऐतिहासिक आंकड़े देखें तो अभी भी वक्त है दीप। बहुत बड़ी बात कही आपने अनिल जी की। फॉर्मूला एक चीज जरूर दिखा रहा है और फॉर्मूला पे आप भरोसा भी कर सकते हैं जिस तरह का सक्सेस रेट है, पर फंडामेंटल्स पे देखें तो बाजार अभी भी महंगे लग रहे हैं, फंडामेंटल्स हिसाब से बॉटम नहीं बना है। एक दूसरी बात है सर, क्योंकि मार्केट हमेशा थोड़ी फॉरवर्ड लुकिंग होती है, आगे का जो मूवमेंट है उसको प्राइस इन करती है, तो बहुत सारी बातें हो रही है कि एक वी शेप्ड रिकवरी होगी। जितनी तेज इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, जितनी तेज गिरावट हुई है उतनी तेज रिकवरी होगी, उससे बाजार में भी वैसी रिकवरी आएगी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा लॉकडाउन से बाहर निकलने में, इकोनॉमी इंपैक्ट देखने में। आप किस तरह की रिकवरी देख रहे हैं जहां तक इकोनॉमी का सवाल है और फिर जो उसका बाजार पर असर रहेगा? दीप, ये बेहद इंटरेस्टिंग पॉइंट है और बाजार के बॉटम फॉर्मेशन के वक्त हमें ये ध्यान में रखना जरूरी है। आज तक सुनिए, आज तक एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि बाजार ने वी शेप रिकवरी देके बॉटम बना दिया हो। यानी कि एक बार तेजी से गिरा और उसी तेजी से ऊपर उठा और बाजार का बॉटम बन गया, ऐसा एक भी बार नहीं हुआ। तो फिर इस बार क्यों? 7610 तक आप गिरे नॉन स्टॉप और 7610 से 9800 आप आ गए नॉन स्टॉप। तो फिर वी शेप रिकवरी में तो बॉटम नहीं बनता। बॉटम बनने के लिए पहली चीज तो डब्ल्यू शेप रिकवरी चाहिए, जिसमें कि आपको एक डबल बॉटम के आसपास का संकेत मिले, डब्ल्यू बनना चाहिए पहली चीज। तो जब तक आपका डबल बॉटम नहीं बना तो आप कैसे मानेंगे कि बॉटम बना है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो इंपॉर्टेंट है वो है कि बॉटम बनने की प्रोसेस में हमेशा रिकवरी यू शेप होती है। ऐसा नहीं कि आपने मतलब जल्दबाजी कि मुझे हाई भी जल्दी बनाना है, लो भी जल्दी बनाना है, मैं 52 वीक हाई भी एक ही साल में बना दूं, 52 वीक लो भी बना दूं एक ही क्वार्टर में, वापस से 52 वीक हाई बना दूं, ऐसा होता नहीं है। तो अभी तक जितने फॉल हुए हैं, स्पेशली 2008 और 2000 का फॉल अगर मैं गिनूं तो हमेशा यू शेप रिकवरी हुई है। अभी हमने जो रिकवरी देखी है वो वी शेप। तो अब इस वी शेप रिकवरी के बाद बाजार का बॉटम बनने के लिए आपको क्या चाहिए? डब्ल्यू शेप रिकवरी। यानी हम गिरे 12,400 से 9,900 तक आए, वापस हमें कहीं कहीं नीचे आना चाहिए। अब वो नीचे आने में हम 8,000 आए, 7,500 आए या उसके नीचे जाए ये नहीं पता, लेकिन वहां तक आने के बाद फिर आपका वापस ऊपर जाना चाहिए, तब आपका डब्ल्यू बनेगा। अब डब्ल्यू बनने के बाद आप वक्त बिताएंगे और फिर आपको वो यू बनना चाहिए। धीमे धीमे आराम से बाजार वक्त निकाल रहा है और वो यू शेप रिकवरी जब आती है बाजार में,
तब जाके बाजार का बॉटम एकदम कंफर्म होता है। तो इस बार हमने अब डब्ल्यू शेप भी नहीं देखा है, सिर्फ वी शेप देखा है। तो सिर्फ वी शेप के बेसिस पर अगर आप ये मानते कि बाजार का बॉटम बन गया, तो ये आप जल्दबाजी कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक और संकेत है आपके लिए जो हमें क्लियरली दिखा रहा है कि शायद इस समय फंडामेंटल लिहाज से बॉटम नहीं बना है बाजार का। अब अनिल जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, तो शायद मैंने आपसे पिछले 1.5 महीने में नहीं पूछा है, क्योंकि मार्केट की रिकवरी भी वैसे चल रही थी। एक जो बाजार में पैनिक आता है, जो पहले जब पैनिक आया था, जब कोरोना को लेकर चिंता हुई थी, अभी तो इकोनॉमी को लेकर वैसा पैनिक नहीं देखा है बाजार ने, तो क्या वो भी एक आना बाकी, क्या वो भी एक ऐसा संकेत हो सकता है बाजार के बॉटम के लिए? देखिए, बाजार के बॉटम और बाजार के पैनिक में एक सिंपल चीज है, बहुत कॉमन, हर बार कॉमन है। टॉप के वक्त यूफोरिया, सबको लेना है, हर भाव में लेना है और हर एक वैल्यूएशन पर लेना है। अगर निफ्टी 28 के पी मल्टीपल पर भी ट्रेड कर रहा है तो कंपनी का एसओटीपी, सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन निकालेंगे, होल्डिंग कंपनी का वैल्यू देखेंगे, सब्सिडरी कंपनी का वैल्यू देखेंगे, कहीं कहीं से आप जस्टिफाई कर लेंगे आगे के 2 साल 3 साल को जस्टिफाई करके। वो हम सबकी आदत है, फंड मैनेजर्स हो या हम हो, इक्विटी एनालिस्ट हो या कोई भी हो, सबकी आदत है कि आप फॉरवर्ड पी को जस्टिफाई करेंगे और ये बताएंगे नहीं नहीं यार ये कोई दिक्कत नहीं, महंगा कुछ नहीं है, सब ठीक है। तो वो यूफोरिया होता है। बाजार के पैनिक के वक्त, बॉटम बनते वक्त सबको बेचना होता है, किसी को लेना नहीं है। मार्जिन कॉल्स धड़ाधड़ ट्रिगर हो रहे हैं, एक के बाद एक, मतलब डिफॉल्ट्स हो रहे हैं, सबको बेचना है, खरीदना किसी को नहीं है, म्यूचुअल फंड रिडम्पशंस हो रहे हैं। इंसिडेंटली इस बार बॉटम के वक्त ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। जब हम 7,500 पर पहुंचे तो हाँ, ये जरूर था कि लोग परेशान है, ऐसा नहीं कि परेशान नहीं, आपके पोर्टफोलियो में नुकसान होता है। तब भी सवाल क्या आता है? सवाल ये आता है कि कब लेना है। अब इसमें एक चीज ये भी हो सकती है दीप, कि हमने काफी लोगों को पहले कहा कि नहीं लेना है या निकल जाना है, नहीं फंसना है, तो हो सकता है काफी लोग निकले हों और उस हिसाब से कैश हो। लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि हम कितने लोगों को बोल देंगे, कितने लोग अमल कर लेंगे और कितने लोग उस पर कैश पे बैठे होंगे। लेकिन उसके बावजूद इस बार वो पैनिक नहीं है कि मैं 7,500 पर लोग पूछे कि मैं बेच दूं क्या, 8,000 पे पूछे मैं बेच दूं क्या, मुझे लेना है, कब लेना है, इस तरह की इंक्वायरी ज्यादा है। तो जब तक ये ऑप्टिमिज्म है, जब तक ये पॉजिटिविटी है, जब तक लोगों में ये है कि नहीं इक्विटी से पैसा बनेगा, और आप इसके विपरीत देखिए कोई म्यूचुअल फंड रिडम्पशन आए नहीं मार्च के महीने में, फरवरी के महीने में से जो निकल कर आए। तो ऐसे में एक चीज क्लियर है, लोग अभी भी भरोसा बनाए हुए हैं, वो पैनिक, वो डर, वो मिसिंग है। और जब तक वो नहीं होता तब तक बॉटम बनने का ये संकेत चाहिए, मतलब फॉल किसी भी वजह से हो, 2008 का क्राइसिस हो या 2020 का ये क्राइसिस हो, 2000 का क्राइसिस हो, क्राइसिस कोई भी रहने दो, जो बिहेवियर है, लोगों की मानसिकता है, हर एक बॉटम पर सेम होती है, हर एक टॉप पर सेम होती है। इसमें कभी कोई बदलाव नहीं आया। आप पिछले 100 साल के देख लें कि जब भी टॉप बनता है यूफोरिया होता है। हाँ, इसमें एक चीज दीप और जोड़नी चाहिए और वो ये कि इस बार जब 12,400 पर आप टॉप बना रहे थे तब भी उतना यूफोरिया नहीं था कि हर एक शेयर हर किसी भी नाम पर चल रहा हो। नो डाउट यूफोरिया इसलिए आज से कॉन्फिडेंस बहुत था, लेकिन इस बार यूफोरिया वहां भी कम था कि कोई भी शेयर कैश के स्टॉक रोज 20-20% मार रहे हैं। मतलब आपने आज नहीं लिया, वो कहते हैं कि इन्वेस्ट नाउ इन्वेस्टिगेट लेटर, आज खरीद लो बाद में रिसर्च करो। वैसा माहौल 12,400 पर भी नहीं था, तो वैसा माहौल 7,500 पर भी आपको नहीं दिखा। लेकिन फिर भी एक चीज कह सकते हैं कि जो बॉटम बनने के लिए एक पैनिक दिखना चाहिए, लोगों में चिंता, या लोग ये करेंगे नहीं नहीं आज के बाद मुझे तो इक्विटी मार्केट में आना ही नहीं है, इस तरह का जो माहौल होता है ना, वो माहौल मिसिंग है। तो उस लिहाज से बॉटम की एक गुंजाइश बचती है अभी भी कि वो माहौल भगवान ना करे देखना पड़े, लेकिन वो दिखता है तो बॉटम बनता है। लेकिन उसका एक रीजन ये हो सकता है कि शायद लोगों ने इस बार पोजीशन कम रख ली हो, या फिर 12,400 पर भी उतने बुलिश नहीं थे, तो हो सकता है इस वजह से आपको उतना पैनिक, उतना फियर न दिखे, उतना डर न दिखे, लेकिन जितना दिखना चाहिए वो अभी मिसिंग है। ओके, तो उतना पैनिक जितना दिखना चाहिए वो अभी भी मिसिंग है। तो फिर अनिल जी, इस डिस्कशन की जो एक आखिरी पड़ाव है, जो सबसे खास बातचीत है, उसकी बात करते हैं। सर, आपकी इस समय बाजार पर क्या राय बन रही है? अब जो हमने पूरा सेटअप देख लिया फॉर्मूला के लिहाज से, पुराने एग्जाम्पल से और फंडामेंटल लिहाज से, उससे पहले एक दो चीजें और मैं बताना चाहता हूँ। क्या राय बन रही है? जी दीप, मैं अपनी राय दूं उससे पहले एक दो चीजें और मैं बॉटम से रिलेटेड जो है उन्हें मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ।
पहली चीज 2008 और 2000 के वक्त से अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ को इस वक्त देखेंगे ना, तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ इस बार ज्यादा कमजोर है पहले के मुकाबले में। 2008 में हमें ये पता था कि बाकी पूरी दुनिया खराब है, हम खराब नहीं है, और वाकई में ऐसा था भी। हम बहुत बाद में खराब हुए, लेकिन इस बार वो सिचुएशन नहीं है। इस बार हम 12,400 के लेवल पर भी स्टिमुलस मांग रहे थे कि ऑटो के लिए पैकेज चाहिए, रियल एस्टेट के लिए पैकेज चाहिए, एमएसएमई के लिए चाहिए, एसएमई के लिए चाहिए, सरकार से पुश चाहिए। तो ग्रोथ को लेकर तो हमारी चिंताएं ऑलरेडी चली रही थी। आपको पता ही है कि ग्रोथ इतने सालों के निचले स्तरों पर चल रही थी। तो इस बार इकोनॉमिक ग्रोथ वाली जो सिचुएशन, जो कंफर्ट है, वो नहीं है। तो उस लिहाज से जब आपके पास ग्रोथ नहीं है तो फिर ये फंडामेंटली मान लेना कि बॉटम बन गया, ये थोड़ा सा जल्दबाजी है। जबकि पहले तो 2000 और 2008 में तो ग्रोथ का कंफर्ट था कि ग्रोथ उतनी बुरी नहीं है। इस बार तो ग्रोथ को लेकर भी चिंताएं, तो इसलिए एक बार और जगह है। एक और चीज, बाजार का टॉप या बॉटम बनने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है कि जहां एकदम फ्री ट्रेड हो, जिसको जितनी लॉन्ग पोजीशन बनाए नहीं बनाए, जितनी शॉर्ट बनानी है बनाए। हालांकि इस बार भी कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपके लॉन्ग या शॉर्ट पर है, लॉन्ग पे तो कभी था ही नहीं, शॉर्ट पे लेकिन रेस्ट्रिक्शन भले ना हो। लेकिन एक चीज जरूर हुई है इस बार, वो ये कि आपने मार्केट वाइड पोजिशन कम कर दिए। इंडिविजुअल अकाउंट में एक लिमिट से ज्यादा आप शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। जो एफआईज है उन्हें अपने पोर्टफोलियो के सामने शॉर्ट करना है। तो कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस ऐसे सेबी के आए जिससे कि बाजार में अननेसेसरी पैनिक ना हो या सेलिंग ना हो। लेकिन उससे एक चीज जो होती है वो ये कि बाजार को जिन लेवल पर जाकर पैनिक बॉटम बनाना है, आप शब्द समझिए, बॉटम नहीं, पैनिक बॉटम, वो पैनिक बॉटम शायद बन नहीं पाया क्योंकि आर्टिफिशियल रीजन से थोड़ी बाजार की गिरावट रुकी है। शायद वो नहीं होते तो हो सकता है बाजार और गिरते। वही मार्जिनिंग सिस्टम रहता, वही मार्केट वाइड ओपन पोजीशन लिमिट रहती, तो हो सकता है बाजार और गिरते। तो ये 2 पॉइंट और डीप ऐसे हैं जो मैं बताना चाहता हूं कि इस बार बाजार में शॉर्ट्स भी थोड़े कम बने कंपैरेटिवली, जितने हर बार बनते हैं। और इस बार इसीलिए रिटेल का पार्टिसिपेशन भी शायद थोड़ा कम रहा कंपैरेटिवली, और जो बड़े ट्रेडर्स का या एचएनआई इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन रहा वो एल्गो ट्रेडिंग के जरिए ज्यादा रहा। तो एल्गो ट्रेडिंग में क्या है, ह्यूमन टच नहीं है, आपका इमोशन है नहीं, मशीन ने बेचा, मशीन ने खरीद लिया, मशीन ने स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लिया, मशीन ने प्रॉफिट बुक कर लिया। तो ये दो पॉइंट और इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है बॉटम के लिहाज से। जी दीप। ओके, सो 2 और पॉइंट, जो आर्थिक स्थिति थी उसका कंपैरिजन और जिस तरह का फंडामेंटल और ट्रेडिंग सेटअप था वहां पे जो डिफरेंस है। पर आपकी क्या राय बन रही है सर, अब यहाँ से आगे जाकर किन अहम स्तरों पर ध्यान रखना चाहिए, कौन से ऐसे ट्रिगर्स होंगे जिसकी तरह से बाजार का मूवमेंट आएगा दोनों डायरेक्शंस में? दीप देखिए, मैं लगातार पिछले महीने भी आपको कह रहा था कि जब बाजार रिकवरी दे रहा है तो आपको 9,800 10,150 ये टारगेट रेंज रखनी चाहिए। और मैंने तो कहा भी था कि 10,000 के आसपास आएगा तो मैं खुद अपने पोर्टफोलियो पर प्रॉफिट बुक करूंगा, और वो मैंने किया भी कुछ हद तक, कुछ और भी करूंगा अगर बाजार ऊपर आएगा तो। अब इसका मतलब ये नहीं कि 10,150 के ऊपर बाजार नहीं जा सकता, हो सकता है 10,500 हो जाए, हो सकता है थोड़ा और ऊपर चला जाए। लेकिन पॉइंट ये कि इन लेवल पर, इस रेंज के आसपास आपके लिए तेजी करने के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। तो आप उछाल का इंतजार कर रहे हैं। बाजार देखिए, एक तरफा तेजी से गिरा है मार्च में, एक तरफा तेजी से बढ़ा है अप्रैल में। अब एक तरफा तेजी या मंदी होना मुश्किल है, आपको दोनों तरफ मौके मिलेंगे। तो आपको हायर लेवल पर 10,000 के आसपास, अब 200-500 पॉइंट का एग्जैक्ट अंदाजा लगाना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन इसलिए मैं आपको रेंज दे रहा था कि 9,800 10,150। और 10,150 की इंपॉर्टेंस भी मैं आपको बता दूं, जो 12,432 से आपने पहला बड़ा करेक्शन दिया 8,555 तक का, वहां से जो पहली रिकवरी आई वो 10,155 तक आई थी। तो मैं उस रेंज को ट्रेड कर रहा हूं। तो 10,150 10,000 के आसपास कहीं कहीं एक बार की बाजार बॉटम बनाने के, टॉप बनाने की कोशिश कर सकता है। अब उस प्रोसेस में स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के लिए आते हो सकता है वो 10,400-500 तक चले जाए, या हो सकता है 9,800 9,900 से ही घूम जाए। इसका अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, इसीलिए मैंने कहा 9,800 10,150 मेरे लिए वो रेंज है जहां पर मैं कहूंगा कि प्रॉफिट बुक करिए, अपनी इक्विटी पोर्टफोलियो को हल्का करिए। जिन स्टॉक्स में आपको फायदा हो रहा है वो तो पक्का प्रॉफिट बुक करिए, जिन फंड्स में आपको फायदा हो रहा है प्रॉफिट बुक करके आराम से बैठिए। जहां नुकसान हो रहा है, रीजनेबल नुकसान है, आपको लगता है या फिर उस फंड की या फिर स्टॉक की क्वालिटी कमजोर है, वहां पर भी निकल जाए। अब आइए कि नीचे कितना जा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10,000 के लेवल पर बेच रहे हैं तो बेच इसीलिए रहे कि वापस आपको एंट्री करनी है, ये चीज ध्यान में रखिए। एंट्री करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल पर आपको ध्यान रखना है वो है 8,800 9,000 की रेंज, ये 200 पॉइंट की रेंज है। यहां बाजार इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेगा।
अगर यहाँ पर सपोर्ट लेकर रुक जाता तो एक बार फिर से आपको 10,000 10,500 तक आते हुए दिख सकता है। लेकिन अगर इन लेवल्स को तोड़ता है बाजार, जिसकी संभावना है, जो मैं मान के चल रहा हूँ कि शायद तोड़ना चाहिए, इसलिए मैं आपको 10,000 10,500 9,800 पर प्रॉफिट बुक करने के लिए कह रहा हूँ। तो मुझे लगता है 8,000 8,300 ये एक रीजनेबल टारगेट नीचे की तरफ का बनता है। वहां पर हम देखेंगे कि क्या पैसा वहीं पर सारा डाल देना चाहिए, कितना डालना चाहिए, या 7,500 का इंतजार करें या उसके नीचे का भी सोचें। ये तब किस तरह की सिचुएशन बनती है, कोरोना को लेकर, चीन अमेरिका को लेकर, हमारी इकोनॉमिक रिकवरी को लेकर, ढेर सारे फैक्टर्स होंगे। वो जब जब जैसे जैसे लेवल्स आएंगे हम उस पर फोकस करेंगे। लेकिन इतना लगता है कि 8,000 8,300 की रेंज पहला अगला सपोर्ट होगा, जहां पर हम सोचेंगे कि अब पोर्टफोलियो में एंट्री कब करनी है। एक और चीज जो कहना चाहता हूँ दीप, वो ये कि इस सारी प्रोसेस में आपको कमजोर क्वालिटी के मिड कैप शेयरों में, स्मॉल कैप शेयरों में बहुत सावधान रहना है। 25 50 100 रुपए वाले जो शेयर, ऐसे सेक्टर्स जिन्हें कोई फंड्स नहीं लेता, वहां पर आपको सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। क्योंकि वहां पर अगर आपने गलत स्टॉक्स चूज कर लिए या ऊपर के दाम पर आपने ले लिए, तो हो सकता है आपको कई महीनों तक, कई सालों तक वापस वो भाव आते ना दिखे, और तब आप इक्विटी मार्केट को दोष देके कहेंगे कि अरे मैंने गलत जगह पैसा डाल दिया है, गलत स्टॉक में डाल दिया है, गलत वक्त एंट्री हो गई। तो मेरा ये मानना है कि कमजोर क्वालिटी के मिड कैप स्मॉल कैप शेयर या फिर ऐसे सेक्टर्स जहां पर फंड्स का इंटरेस्ट नहीं है, मुझे लगता है कि वहां पर आपको ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। तो ये आपके लिए रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए बाजार के लिहाज से। तो मुझे लगता है कि बाजार आपको मौके देगा। अब इतना बढ़ने के बाद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। अब जैसे जैसे जब जब ऊपर आए आपको डिसाइड करना है कि निकलना चाहिए। देखिए, और ये मेरा व्यू है, हो सकता है सारे लोग मेरे व्यू से सहमत ना हो, सबका अपना व्यू होता है। अगर आपका मेरा व्यू मिलता है और आपको लगता है कि नहीं मैं जो बात कर रहा हूँ सेंसिबल है, तो आप फॉलो कर सकते हैं। आपको लगता है नहीं मेरा व्यू अलग है, तो डेफिनेटली आप अपने व्यू के साथ रहें, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा आपका है, पोजीशन आपकी है, मुनाफा या नुकसान दोनों आपका है। तो अल्टीमेटली आपका इंडिविजुअल अपना खुद का कॉल होना चाहिए। लेकिन मेरा ये समझना है कि अब ऊपर के लेवल पर आपको हकीकत जो आती हुई दिखेगी वो उम्मीद के विपरीत होगी, और उस लिहाज से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे तो ठीक रहेगा। बिल्कुल। तो जिस तरह अनिल जी ने 7,500 के आसपास आपको बोला था कि इस समय आपको बाजार में पैसा निवेश करना चाहिए, अपने सबसे बड़ा निवेश इस लेवल पर जाना चाहिए, अब राय ये है कि यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक करिए और रिस्की स्टॉक से तो आप बाहर ही रहिए। एक और छोटी सी चीज, यही बड़ी बात है जी सर। एक और छोटी सी चीज दीप ऐड करना चाहता हूँ, एक और छोटी सी चीज ऐड करना चाहता हूँ, वो ये कि जो बहुत एग्रेसिव अगर इन्वेस्टर्स हैं या एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं, वो अगर हल्के फुल्के लॉस में भी निकलने की सोचें कि 10 साढ़े 10,000 निफ्टी आ जाता है, मुझे हल्का फुल्का लॉस है, तब भी मुझे नहीं लगता कि कोई हर्ज है। अगर आप थोड़ा सा लॉस लेकर आप इंतजार कर सकते हैं। एक सिंपल चीज आप देखिए ना, अगर वॉरेन बफेट साहब के पास 125 बिलियन डॉलर पड़े हैं, दुनिया के सबसे बेहतरीन इन्वेस्टर हैं, उन्हें जल्दी नहीं है पैसा लगाने की, तो फिर आपको और मुझे क्यों है? सिंपल चीज है। तो अगर पैसा पड़ा है तो आपको कूदना नहीं चाहिए, अरे मेरे पास पैसा पड़ा, कब डालूं, क्यों नहीं डालूं। आराम से ये बाजार मौके देगा, टाइम वाइज करेक्शन भी देगा, हो सकता है प्राइस वाइज करेक्शन भी और दे। तो आप हड़बड़ी मत कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, अपने भाव से, अपने लेवल से, अपने वक्त पर पैसा लगाइए। मेरा ये समझना है कि ये 2020 का साल ऐसा है जब बाजार आपको आराम से मौके देगा, आराम से, जल्दबाजी मत कीजिए बस। बिल्कुल। तो ट्रेड के लिए जल्दबाजी मत कीजिए, अपॉर्चुनिटीज तो आपको हर तरफ मिलेंगी। ये है जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव रिसर्च। बॉटम को लेकर, बेस को लेकर अनिल जी ने नई रिसर्च करी है, इस लिहाज से हम किधर हैं। आशा है कि आपकी मदद रही हो। पैसा बचाइए, पैसा प्रिजर्व करिए और उस पर जी बिजनेस पर भरोसा करिए। अनिल जी तो आपको रोज इसकी एनालिसिस देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, हमारे दर्शकों को ये नई रिसर्च और जो फंडामेंटल लिहाज से जो आपने एनालिसिस की है उसकी भी, और फॉर्मूला किधर है बॉटम और बेस फॉर्मेशन की। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा